साथियों नमस्कार। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आगामी 24 अक्टूबर को होने वाले उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल उत्तर प्रदेश को समर्पित है। तो हालांकि ये करंट अफेयर्स विभिन्न अन्य राज्यों के लिए भी जो राज्य स्तरीय एग्जाम्स होंगे उनके लिए फ्रूटफुल होगा। तो अगर 10 साल के करंट अफेयर्स के पेपर्स को देखें तो कुछ ऐसे सेगमेंट में निकाल के लाया हूँ जहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे पुरस्कार से हर साल 1-2 क्वेश्चन आएगा, सूचकांक है, सम्मेलन हुए हैं कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तो वहां से आता है, सैन्य अभ्यास हैं, कुछ योजनाएं सरकार द्वारा जो नई चली है उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप कह सकते हैं नीतियां हैं सरकार की नई, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं उनके लेखकों के बारे में पूछ लिया जाता है, समितियां हैं, कुछ नई समिति बनी सरकार के द्वारा उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, खेल से क्वेश्चंस आते हैं, और पर्यावरण या फिर धीरे से कह सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी, वहां से भी कुछ सवाल आते हैं। तो एक सेगमेंट बना के जब हम चलेंगे तो हमें और चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पिछले 1 सालों में पुरस्कार का नाम और उसे किसे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पुरस्कार की बात करें तो हमारा पहला है, हमने जो चुना हुआ है तानसेन पुरस्कार 2020। तानसेन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा आपने। इसमें एक ऑप्शन ये पंडित सतीश व्यास का भी रहेगा जिसे आपको चुनना होगा। यानी तानसेन पुरस्कार यह मध्य प्रदेश का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसे वर्ष 2020 के लिए पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। सतीश व्यास शास्त्रीय संगीत के गायक हैं और इनको तानसेन पुरस्कार दिया गया है। तानसेन कौन थे? आप सभी परिचित हैं। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, शास्त्रीय संगीत को गाते थे और ऐसा माना जाता है। और तानसेन का अगर मैं कहूँ मकबरा अभी ग्वालियर में स्थित है। यानी तानसेन का दीपक राग और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, जिससे सुनते हैं चिराग जल जाते थे। और मतलब तानसेन अननोन नाम नहीं है। आपको जो याद रखना, जो जानना वो ये है तानसेन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो पंडित सतीश व्यास। बहुत अधिक एक्स्ट्रा चर्चा ना करते हुए सीधे सीधे टू द पॉइंट हम रहते हुए चीजें चलेंगे। अगला है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 22 मई 2021 को यह पुरस्कार केंद्रीय मैनेजमेंट कमेटी और पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। सीधा सवाल है, भारत जैव विविधता पुरस्कार किसको दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। अगर मैं अगले की बात करूं, अगला कौन सा पुरस्कार है? अगला पुरस्कार है रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2021। किसके लिए दिया गया है या किसे दिया गया है? तो एक फ्रेंच उपन्यास है ली मैरिज डी पैसेर के तमिल अनुवाद उल्लास थिरुमनम को क्या ये रोमन रोलैंड बुकर प्राइज दिया गया है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल मंडेला विश्व स्तरीय या विश्व सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार मानवता के लिए सेवा भावना करने के लिए ये रवि गायकवाड़ साहब को दिया गया है। भारत के रवि गायकवाड़ साहब को यह पुरस्कार दिया गया है। एक बार फिर हम दोहरा लें आगे बढ़ने से पहले, क्या तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए इस चीज को, तानसेन पुरस्कार दिया गया पंडित सतीश व्यास को। अगर मैं कहूं कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला? अरुणाचल प्रदेश को। फिर आगे देखते हैं, रोमन रोलैंड बुक प्राइज ये है उल्लासा थिरुमनम को। ठीक है, और नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार दिया गया है किसको? रवि गायकवाड़ साहब को। आगे बढ़ लेते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह आप ये जाने, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया है? पोषण विशेषज्ञ है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। और ये विश्व खाद्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, एक बार फिर दोहरा दूं मैं, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। आगे चलते हैं,
अब बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2020। गांधी शांति पुरस्कार 2020 याद रखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2020 भारत ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान साहब को दिया गया। इन्हें बंगबंधु भी कहते थे। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की मेकिंग में या उसको आजाद कराने में पाकिस्तान से बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। भूला नहीं इसको। आगे देखते हैं क्या है। व्यास पुरस्कार 2020। व्यास पुरस्कार 2020 मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे साहब को दिया गया है। पूछेगा व्यास पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो सीधे लिखेंगे आप। कई ऑप्शंस आपके पास होंगे जिसे आपको चुनना है। प्रोफेसर शरद पगारे, देखिए इनकी फिगर भी यहाँ की हुई है, लगी हुई है। और व्यास पुरस्कार इनका उपन्यास था जिसका नाम था क्या मतलब है, पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। इस उपन्यास का नाम क्या है? पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। और मैं आपको बताता चलूं, व्यास पुरस्कार सम्मान 1991 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन बहुत पॉपुलर फाउंडेशन है। तो व्यास पुरस्कार इस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया? तो इनका साहब का नाम क्या है? ये लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे और इनकी पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। चलिए अगला फिर देख लेते हैं। अगला पुरस्कार 30वां जीडी बिरला पुरस्कार। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी चर्चा हुई के बिरला फाउंडेशन की। और इस फाउंडेशन में ये पुरस्कार जो दिया जाता है 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया जाता है। और अगर इस पुरस्कार के पाने वाले के नाम के देखा जाए तो इनका नाम है, जो साइंटिस्ट है, सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती साहब को 30वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है ई पंचायत पुरस्कार 2021। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें पहला पुरस्कार दिया गया है असम राज्य को और दूसरे स्थान में है छत्तीसगढ़। दरअसल ये ई पंचायत पुरस्कार इस प्रकार से दिया जाता है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है और कितने बेहतर ढंग से कोई भी सरकार ई पंचायत को लागू करके अपने राज्य में पंचायतों को मजबूत करती है। आइए अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती पुरस्कार 2020। अगला पुरस्कार का क्या नाम है? सरस्वती पुरस्कार 2020। और देखिए मिला है किसको? शरण कुमार लिम्बाले को। यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। क्यों दिया गया? उनका उपन्यास है कौन सा? सनातन। और सरस्वती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला पुरस्कार देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019। ये बड़ा चर्चा में रहा और ये कुल 5 लोगों को दिया गया है। 2019 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें साउथ कोरिया के एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आत्महत्या व उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। इनका नाम है किम जोंग की, इनको मिला। दूसरा है अखाना नीलाइपाइतित, ये दक्षिणी थाईलैंड की थाई महिला जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए करती हैं। तीसरे नाम है जो बहुत चर्चा में है भारत में, रवीश कुमार, ये भारतीय पत्रकार हैं। और चौथा है को स्वीबिन, ये म्यांमार के पत्रकार हैं। और पांचवा रायमुडो पुजानते केआबब, ये फिलीपींस के संगीत को नया आयाम देने वाले हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो नाम है रवीश कुमार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 दिया गया। और हो सकता हो अगर ये ना पूछे तो पूछे इनके साथ किसको दिया गया, तो ये 5 नाम अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं अगले पुरस्कार की बात करूं तो पुलित्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
पुलित्जर प्राइज, ठीक है। तो पुलित्जर प्राइज 2021 न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रायन एम रोसेनथॉल, ये जर्नलिस्ट हैं खोजी पत्रकारिता के लिए, क्या नाम है इनका, ब्रायन एम रोसेनथॉल को दिया गया। और किस न्यूज़ चैनल के लिए या फिर किस न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, किस न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, इसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। और अगला पुरस्कार है वो ये है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये गिनी के डॉक्टर मोरिसाना कोमेट और ग्रीस के मारियाना वर्दिनाइसिस को 2020 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार मानवता की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले को दिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस वीडियो को समाप्त करने से पहले चलिए जल्दी जल्दी सारे पुरस्कारों को एक बार में हम देख लेते हैं, ताकि एक बार फिर आपका चीजें रिवाइज्ड हो जाए। तानसेन पुरस्कार पंडित सतीश व्यास, ठीक है। आगे भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसको, अरुणाचल प्रदेश को। आगे चलते हैं, रोलैंड बुकर प्राइज 2021 किसको, उल्लासा थिरुवनम। नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार किसको दिया गया है, रवि गायकवाड़ को। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ये पोषण विशेषज्ञ हैं। आगे गांधी शांति पुरस्कार 2020 बताया मैंने, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला व्यास पुरस्कार 2020 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है, प्रोफेसर शरद पगारे, इन्होंने उपन्यास लिखा पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी। अगला है जीडी बिरला पुरस्कार, तो 50 साल के कम उम्र के ही दिया जाता है, किसको, वैज्ञानिकों को। तो इसको इस वर्ष किसको मिला, सुमन चौधरी को मिला है, डॉक्टर सुमन चौधरी को मिला। ई पंचायत पुरस्कार 2021 असम, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन था, छत्तीसगढ़। ये पुरस्कार इस आधार पे दिया था कि ग्राम पंचायतों में निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे राज्य ने प्रयोग किया है। सरस्वती पुरस्कार 2020 शरद कुमार लिम्बाले, इन्होंने एक उपन्यास लिखा सनातन। और आपको बताता चलो, फिर एक बार दोहराते हैं, क्या सरस्वती पुरस्कार कौन जारी करता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। एक पुरस्कार जो रह गया, ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर विटले गोल्ड्स अवार्ड, यह 2020 का पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। और यह ब्राजील की पैट्रिसिया मेडिसी को दिया गया है। किसको दिया गया है, पैट्रिसिया मेडिसी को, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती है। रेमन मैग्सेसे नाम बताया मैंने, किम जोंग की है, अंग खाना, निलाई पाइतित हैं, रवीश कुमार है, केशविन विन है और रायमुडो पुजानते के अबब, ये लोग हैं जिन्हें 2019 का साथ में क्या मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अगर अगले स्लाइड की बात करूं मैं, तो पुलित्जर पुरस्कार इस वर्ष का ब्रायन एम रोसेनथॉल को दिया गया है। और वहीं नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2 लोगों को दिया है, क्या नाम है, मोरिसाना काएट और मारियाना वर्देस।